पहले सुनहरे पंख को पाने के बाद मिलो और पीकू अपनी अगली मंजिल की तलाश में समुद्र के ऊपर लंबी यात्रा कर रहे थे। कुछ देर बाद दूर क्षितिज पर उन्हें हरे रंग का एक विशाल जंगल दिखाई देने लगा। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, जंगल और भी विशाल और रहस्यमयी दिखाई देने लगा। आखिरकार मिलो एक ऊंची डाल पर कूदकर पहुंचा और चारों तरफ देखने लगा। ऊपर आसमान को छूते पेड़ों को देखकर मिलो हैरान रह गया। तभी पीकू भी पास आकर बैठ गया और दोनों ने इस अनोखे जंगल को ध्यान से देखना शुरू किया। मिलो मुस्कुराकर बोला कि ये जंगल तो उनके अपने जंगल से भी कहीं बड़ा है। लेकिन तभी अचानक कहीं पास से पानी में जोरदार छपाक की आवाज आई। आवाज सुनकर दोनों तुरंत उसकी दिशा में दौड़ पड़े। जंगल के बीच एक कीचड़ भरे मैदान में उन्होंने देखा कि कोई मुश्किल में फंसा हुआ है। वहां लियो पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कीचड़ उसे और नीचे खींच रहा था। आखिरकार उसने जोर से मदद के लिए पुकार लगाई। मिलो कुछ पल के लिए चुप हो गया और सोचने लगा। उसे चिंता थी कि अगर वे रुक गए तो शायद दौड़ में पीछे रह जाएंगे। हाँ, मुझे भी यही डर है। लेकिन रुके बिना हम आगे कैसे बढ़ें? शायद हमें रास्ता बदलना होगा। लेकिन पीकू ने तुरंत कहा कि किसी को मुसीबत में छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन पीकू ने तुरंत कहा कि किसी को मुसीबत में छोड़ना सही नहीं होगा। पीकू की बात सुनकर मिलो ने तुरंत एक लंबी बेल पकड़ ली। उसने बेल को आगे बढ़ाकर मदद करने की कोशिश की। लियो ने पूरी ताकत से बेल पकड़ ली। अब दोनों मिलकर पूरी ताकत से खींचने लगे। धीरे धीरे कीचड़ ढीला पड़ने लगा। और अगले ही पल एक बड़े छपाके के साथ लियो बाहर निकल आया। लियो ने राहत की सांस लेते हुए उनका धन्यवाद किया। तभी पास की बड़ी पत्तियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पीकू तुरंत ऊपर उड़कर उस चमकती चीज की ओर बढ़ गया। दूसरा सुनहरा पंख मिल गया था, लेकिन दूर आसमान में दूसरी टीम उनसे आगे निकल चुकी थी। फिर भी मिलो मुस्कुराया, क्योंकि सही काम करना हमेशा सबसे बड़ी जीत होती है।